हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करें कि जिन लोगों को गले में थायराइड की गांठ है या फिर थायराइड नोडुल है, तो उनके लिए आज तक इससे पहले की वीडियो में हम सब बात करते आए हैं कि किस तरह से हम ऑपरेशन या एक सुई की मदद से उस गांठ को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन से भी पहले अगर किसी को गांठ है और वो चाहते हैं कि ये गांठ आगे ना बढ़े या फिर कि हो सके तो वो गांठ बिल्कुल ठीक हो जाए, वो सिकुड़ भी जाए, अगर सिकुड़े नहीं तो एटलीस्ट कि वो और आगे ना बढ़े, तो उसके लिए हम अपने खाने के अंदर, अपने डाइटरी हैबिट्स के अंदर ऐसा क्या चेंजेस करें कि जिससे कि उसको ठीक किया जा सके एक या फिर एक है कि उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन की, क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, और जिन लोगों में आयोडीन की कमी होती है तो उनको फिर थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, जिसको गोइटर बोलते होते हैं। तो जिन लोगों को आयोडीन की कमी है तो उनके लिए पहले बोला जाता था कि सी वेल्स एल्गे होते हैं वो, जो उनके लिए वो खाने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया आज के दिन आयोडाइज साल्ट ने, कि जो हमारा नमक है वो आयोडाइज नमक आने लग गया है। तो अगर आप अपना जो नमक है, अगर आप वो आयोडाइज नमक ले रहे हैं तो आपको आयोडीन की कमी वैसे ही पूरी हो जाएगी। या फिर अगर आप दूसरा नमक जैसे सेंधा नमक अगर यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपको आयोडीन की कमी होगी, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अगर घर में सेंधा नमक यूज करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा आयोडाइज नमक भी खाना स्टार्ट कर दें। नंबर 2 पे इसमें बात करते हैं हम सेलेनियम रिच फूड। सेलेनियम रिच, अब सेलेनियम है जो किन किन ऐसे खाने की चीज़ें जिनके अंदर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इसके अंदर आता है जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हैं और जितने भी होल ग्रेन हैं उनके अंदर सेलेनियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो अगर आप अपने खाने के अंदर इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो सेलेनियम को हम उसकी जो कमी है उसको पूरा कर लेंगे, और जिससे कि फिर आपको आगे और इश्यूज नहीं आएंगे। इसी में तीसरी चीज़ आती है कि जिंक रिच फूड, कि जिंक खाने की चीज़ों के अंदर रिच जिंक है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। जैसे कि अपनी जो लेग्यूम्स हैं, जो हमारी दालें हैं, सोयाबीन दालें हैं, छोले हैं, वाइट चने छोले बोलते हैं जिसको, वो हैं, या फिर राजमा है, इन सब के अंदर जिंक बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो आप इन चीज़ों को अगर अपनी डेली डाइट में ऐड करते हैं तो उससे भी जिंक की कमी को पूरा किया जा सकता है और थायराइड की गांठ को बढ़ने से रोका जा सकता है। आजकल काफ़ी सारे सेलेनियम और जिंक के सप्लीमेंट टेबलेट के फॉर्म में भी आ गए हैं। कुछ पेशेंट्स हमसे बोलते भी हैं कि जी मैं इतने लंबे टाइम तक ये क्यों चीज़ें खाऊं, मैं जब टेबलेट से उनको रिवर्स कर सकता हूं। तो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कम है, जिनके बॉडी के अंदर जिंक और सेलेनियम बहुत काफ़ी कम अमाउंट में है, तो 2 से 3 महीने तक वो टेबलेट्स खाकर बाद में अपने नेचुरल डाइट के ऊपर भी आ सकते हैं, ताकि उसको हम एक बैलेंस किया जा सके। इसी में नंबर 4 पे आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, कि ऐसे खाने की चीज़ें जिनके अंदर इन्फ्लेमेटरी है वो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे और जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बोलते हैं, जिसके अंदर आते हैं हमारे वॉलनट्स, अखरोट, या फिर जैसे जो चेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें। और इसमें आती है हमारी जैसे जो हम घर में यूज करते हैं टर्मरिक और जिंजर, हल्दी और जो अदरक है, वो चीज़ें। इन चीज़ों को अगर आप अपनी खाने की डाइट में अगर प्रॉपरली अमाउंट में लेंगे तो वो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेंगे और थायराइड की गांठ को बढ़ने से रोकेंगे। तो ये तो बात हुई कि हमें खाने के अंदर, हमारी डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब बात करते हैं हम कि किन चीज़ों को हमें खाना नहीं है। देखिए, दोनों डाइट के अंदर दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि जो हमारे कुछ चीज़ें जो ऐड करनी है और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें डाइट के अंदर से हटानी है, जो हमें नहीं खानी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है क्रूशियस वेजिटेबल्स, कि जो हमारी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर खासकर जैसे कि कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, स्पिनच, केल, ये कुछ ऐसी जो ये सारी हमारी जो हैं वो ऐसी सब्जियां हैं कि जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना है। देखिए, जिनको थायराइड की दिक्कत होती है उन लोगों के अंदर वेट गेन होता है, और वेट को कम करने के लिए डाइट में बोला जाता है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, खास करके जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली, इन चीज़ों को ऐड कीजिए। लेकिन अगर आपको गोइटर है या फिर मैं कहूँ कि थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें खाएंगे तो वो आपके थायराइड को बढ़ाएंगे। दूसरा इसमें जो नहीं खाने वाली चीज़ें वो है गोइट्रो, ऐसे खाने की चीज़ जिनके अंदर गोइट्रोजन्स होते हैं। गोइट्रोजन्स के अंदर मेनली आते हैं हमारे जो सोयाबीन है, टोफिन है, या फिर जो हमारे नट्स एंड सीड्स हैं, इन चीज़ों के अंदर गोइट्रोजन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो अगर आपको गोइटर की दिक्कत है या फिर आपको थायराइड की गांठ है तो आपको ये चीज़ अपनी डाइट में अवॉइड करनी है। इसी के अंदर आगे बात करें तो आती है हमारी ऑयल, कि आप जिनको अगर आप नॉर्मली अगर आप जो ऑर्डिनरी ऑयल है वो यूज़ करें या फिर सोया ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो सारी ऑयल है वो यूज़ नहीं करने हैं। उसकी जगह पे आप ओलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल को ऐड कर सकते हैं।
इसी में फिर नेक्स्ट नंबर आता है ग्लूटेन का। ऑब्वियसली ग्लूटेन यानी कि जो हमारी गेहूं है उसका बहुत एक बड़ा रोल है थायराइड के अंदर। अगर आप नॉर्मल आटा यूज करते हैं, गेहूं का आटा यूज करते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करें कि आप मल्टीग्रेन आटा के ऊपर कन्वर्ट हो जाए, ताकि कि आपकी डाइट को हम उसके अकॉर्डिंग कर सकें। नेक्स्ट इसी में आता है हाई कार्ब्स एंड शुगर्स। जितनी भी ऐसी खाने की चीज़ें जिनके अंदर शुगर्स और हाई कार्ब्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो हम आपको रिकमेंड करें कि इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करें आपके अंदर। ताकि देखिए अल्टीमेटली तो हमें हो सकता है कि सर्जरी करनी ही पड़े, लेकिन अगर 100 में से हम देखेंगे तो जो लोग अपनी डाइट से कंट्रोल करेंगे तो उनसे हो सकता है कि काफ़ी लोगों को हम सर्जरी से अवॉइड कर सके, सर्जरी से बचा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपको थायराइड की गांठ है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आपको बीमारी से लड़ने में आपको बचाया जा सके।